वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.1। तो बच्चों, आज आपका फर्स्ट क्लास है और ये हम इसीलिए फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ क्या वन बाय वन आपकी बुक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी, जो लाइन बाय लाइन जो चीजें दी रहेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और हम यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिखाएंगे। ठीक है, जो इमेजेस रहेगी वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, एक क्लास खत्म होने के बाद, तो हम थोड़ा रिविजन करेंगे, थोड़ा रिविजन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए इसमें क्या चीज दी हुई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इन क्लास 6, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल। आपको पता है कि फूड क्या है बच्चों? इम्पॉर्टेंट है। फूड क्या है? एसेंशियल है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किन के लिए? सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, जो चीजें लिखनी होगी मैं बता दूंगी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, कॉमा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, कॉमा फैट्स, कॉमा विटामिन्स, vitamins and minerals are components of food, are components of food। ये क्या है बच्चों? फूड के क्या है? कंपोनेंट्स है। क्या क्या है देखिए, हाईलाइट कर लीजिए उसको। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है। ठीक है, सी दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दिस component दिस components of food आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं उनको बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी, एंड आर नेसेसरी, नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, आवर बॉडी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब जो चीजें हम बोल रहे हैं किनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और एक्सेट्रा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। चलिए ठीक है, और ये आपको लिखना है, यहाँ से जो मैंने लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपको लिखना है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ। सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या जरूरत है बच्चों? फूड की जरूरत है। ठीक है, और प्लांट्स कौन बनाता है? फूड कौन बनाता है? प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ। क्या करते हैं? प्लांट खुद के लिए क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक है, देखा है आपने प्लांट्स को? ठीक है, प्लांट्स से ऐसे ऐसे प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के। ये देखिए प्लांट्स मैंने बना दिया है। ओके, ये कैसे, किससे किससे हेल्प लेके बनाते हैं? ये सनलाइट, सन की हेल्प लेके। और इनको क्या चाहिए होती है? वाटर चाहिए होता है, वाटर। इसकी हेल्प से क्या बनाते हैं बच्चों? वो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फूड। बट एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम लोग बना पाते हैं कि अपना खाना? ओन फूड। आप लोग ये मत बोलिएगा कि हाँ मेरी मम्मी तो बनाती है, किचन में जाके खाना बनाती है। वो खाना नहीं बोल रहे। ठीक है, वो तो आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड होता है, तब आप खाना बनाते हैं। बट वो वेजिटेबल्स और वो ग्रेन्स कौन बनाता है? वो तो प्लांट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं?
प्लांट्स बनाते हैं। तो हम वो जो रॉ फूड की बात कर रहे हैं, हम जो रॉ फूड होता है ना जिसको आप फर्दर अपने खाने लायक बनाते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये रॉ फूड की बात कर रहे हैं। ये रॉ फूड है, वो कौन बनाता है? वो बनाता है बच्चों, कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट्स बनाते हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि हमारे घर तो किचन पे खाना तो बनाती है हमारी मम्मी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Thus the human and animal are, लिखिए, thus human and animals are directly or indirectly dependent on plants। क्या होते हैं बच्चों? जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, किसके लिए? अपने फूड के लिए। फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब भूजो यहाँ पे कुछ जानना चाहता है, देखिए। ठीक है, ये एक लड़का है ना भूजो। भूजो को क्या जानना है? भूजो को जानना है कि हाउ प्लांट्स हाउ प्लांट्स प्रिपेयर प्रिपेयर देयर ओन फूड कि अपना खुद का खाना प्लांट्स कैसे बना लेते होंगे। ठीक है, इसमें से भी आपकी क्लास में भी जो कुछ बच्चे होंगे वो भी जानना चाहते होंगे, और आप भी ये जानना चाहते होंगे, है ना बच्चों? कितने सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि हाँ भाई ये प्लांट्स खुद का खाना कैसे बनाते हैं। तो देखिए आगे हमें आगे यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं बच्चों 1.1 जो हम आपका बुक में दिया हुआ है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए देखिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्लांट्स आर द only organisms that can prepare food for themselves, that can prepare food for themselves। ठीक है, for themselves। अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्लांट जो होते हैं वो अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं। वेयर एज जो हमारे एनिमल्स हैं और हम ह्यूमंस हैं, हमारे एनिमल्स और हमारे ह्यूमंस, हम क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फूड के लिए। क्या होते हैं बच्चों? डिपेंड होते हैं किनके ऊपर? इन प्लांट्स के ऊपर। किनके ऊपर? इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, नाउ सी, बाय यूजिंग वाटर, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स क्या यूज करते हैं? यूज वाटर वाटर एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये सब यूज करके, देख लो यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब यूज करके वो क्या बनाते हैं बच्चों? अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। ठीक है, किसका? वाटर मतलब पानी, CO2, मिनरल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ओके, चलिए अब आगे देखिए। द न्यूट्रिएंट्स the nutrients enable living living organisms to build their body to grow and to repair damaged part damaged part of their bodies and provide the energy
to carry out life process। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, बहुत अच्छा चीज दिया है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बताया था, न्यूट्रिशन वाला क्या था यहाँ पे, ये था ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, यही चीज है, ठीक है। तो ये क्या हेल्प चीज करते हैं, जो हमारे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो सब चीजें हमारे ग्रो ग्रोथ के लिए, हमारे जो रिपेयर करता है, हमारे जो डैमेज होते हैं ना हमारे बॉडी में, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपने लाइफ के प्रोसेस को कर सके, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, आपने सुना होगा कि विटामिन खाइए, और विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे लिखिए बच्चों। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन is the mode of taking food. Nutrition is the mode of taking food by an organism by an organism and its utilization by the body, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कैसे एक कोई भी जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म है, वो फूड कैसे लेता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है, वो आता है न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, द मोड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic। एक सेकंड में मैं इसको और अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। लिखिए, the mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉपिक, AUTO, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अच्छा आगे और लिखिए। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Therefore plants are called autotrophs। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों, प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रॉप्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। Whereas animals, whereas animals and most of other organisms, ठीक है। मतलब एनिमल्स और बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। वो क्या करते हैं, वो कहाँ से खाना लेते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना बना चुके होते हैं उनको वो खाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्या बोलते हैं उनको बच्चों, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है।
समझ गए? चलिए, मैं अब आप लोग को एक इमेज दिखाऊंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलिए देखिए। देखिए बच्चों, आप लोग को ये इमेज दिख रही है? ये देखिए, ये इमेज दिख रही है? ये क्या लिखा है इसमें? ऑटोट्रॉपिक लिखा है। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ मैं। देखिए ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पे क्या कर रहा है प्लांट? क्या कर रहा है? खुद का फूड प्रिपेयर कर रहा है। देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए ये सन है। सन से क्या ले रहा है? वो एनर्जी ले रहा है। यहाँ पे क्या ले रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है। एयर से देखो ऑक्सीजन ले रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट को दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और यहाँ से देखिए सॉइल से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है। यहाँ देखिए सॉइल से वाटर ले रहा है, और क्या कर रहा है? अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद फूड प्रिपेयर कर रहा है अपना खुद से। ये सब क्या होता है? ये किस में आता है? प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज ऑल दिस। समझ गए आप लोग? इसलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉपिक। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए। अभी समझ में आ गया आप लोग को? इस इमेज से रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए अब हम लोग हेटरोट्रॉप्स से पढ़े थे ना, चलिए हेटरोट्रॉप्स आगे देखेंगे कि अभी देखेंगे? चलिए मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ, ठीक है। बच्चों आपको ये इमेज दिख रही है? देखिए ये इमेज में बड़ा कर रही हूँ। ये क्या है? ये है सब हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अभी आपको ये आगे का चीजें नहीं समझ में आएगी, बट मैं अभी आपको इमेज दिखाना चाहती थी हेटरोट्रॉप्स का, इसलिए मैं ये इमेज अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? ये जो टाइगर आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, टाइगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या करता है? ये कहाँ से खाता है? ये किसी अदर एनिमल को खाता है, ठीक है। जैसे कि इस पिग को खा ले रहा है, बट ये जो पिग है, जब ये पिग किसी और चीज को खाता है तो वो चीजें कहाँ से खाता है वो? जैसे कि अगर समझ लीजिए कोई प्लांट को खा रहा है, ठीक है, तो ये प्लांट को इसने खाया, और इसने किसको खाया? सॉरी, ये प्लांट को किसने खाया? इस पिग ने खाया। और इस पिग को किसने खाया? इस एनिमल ने खाया। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड है। और ये सब कौन से जितने भी आपको इस फिगर में दिख रहे हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, वो सब क्या है बच्चों? दे कम्स अंडर किस में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। किस में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। ये लिखा है हेटरोट्रॉप्स, लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। जस्ट मिनट, ये दिख रहा है? एक सेकंड, ये हेटरोट्रॉप्स दिख रहा है, इस हेटरोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। तो आगे की इमेज को मैं और फर्दर जगह पे यूज होगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी तो आप इतना ही समझ जाइए। चलिए लेट मी रेज दिस, ठीक है। अब आप रिलेट कर पाए, ये था ऑटोट्रॉफिक और ये था आपका हेटरोट्रॉप से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़िए, यहाँ पे पढ़ना है आपको। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide and water, ठीक है। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। 1.2, 1.2 में दिया बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये जो न्यू टर्म आया है इसको क्या, ये क्या है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखिए बच्चों ये क्या है, इसका आगे हम पढ़ते हैं। चलिए लिखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे लीव्स को बोल रहे हैं कि वो क्या है? फूड फैक्ट्रीज है ऑफ प्लांट। फैक्ट्रीज मतलब जहां पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, जहां से क्या बनता है? फूड बनता है, जहां से फूड बनता है। तो यहाँ पे किसको? लीव्स को हमने बोल रहा है कि वो फूड फैक्ट्रीज हैं। किसके? प्लांट्स के, ठीक है। आगे देखिए क्यों बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। Therefore all the raw, all the raw material, all the raw material must reach the leaf, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपका जो लीव्स होता है ना, ठीक है, देखिए
ये समझिए आपका प्लांट है कोई, और यहाँ पे है लीव्स, ठीक है। ये लीफ आपकी फैक्ट्री है, मतलब यहीं से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। यहीं पे सब चीजें क्या बनती है, यहाँ पे बनेगी सब चीजें, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। अब जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है वहां पे क्या सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको यहीं पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको CO2 भी चाहिए, यहाँ पे आपको वाटर भी चाहिए, यहाँ पे आपको सनलाइट भी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री में ये सब चीजें यूज करेगा कौन, ये लीफ यूज करेगा, फिर आपको क्या देगा, फ्लावर देगा, या फिर आपको क्या देगा, कोई फ्रूट्स देगा, ठीक है। तो इसके लिए लीव्स के पास ये जो जो चीजें हैं, CO2, वाटर, सनलाइट, इसका जाना जरूरी है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हाईलाइट कर लीजिए। Leaves are the food factories of plant. All the raw material must reach the leaf. आगे देखिए, just a minute. Water and minerals, water and minerals present in the soil, present in the soil are absorbed, are absorbed. Just a minute. Are absorbed by the roots and transported to the leaves। ठीक है, क्या दिया बच्चों यहाँ पे देखिए कि जो वाटर और मिनरल्स है, ठीक है, जो कहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं बच्चों, सॉइल पे प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे सॉइल में क्या होता है, अंदर क्या होता है, यहाँ पे वाटर भी रहता है, अंडरग्राउंड सॉरी ग्राउंड वाटर रहता है। तो ये क्या होता है, रूट्स जो होते हैं, यहाँ पे जो रूट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रूट्स है, ये क्या करते हैं, वाटर है ना, यहाँ पे जो वाटर रहते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो वाटर है उसको ये रूट्स के थ्रू फिर ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। फिर वो लीव्स तक जाता है। एक सेकेंड मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, देखिएगा ध्यान से, समझ लीजिए, सॉरी। देखिए बच्चों, ठीक है, ये कोई प्लांट है समझ लीजिए, और यहाँ पे क्या लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स हो गए, और यहाँ पे समझ लीजिए आप कोई फ्लावर है, ठीक है, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे इसका रूट्स बना लेते हैं, सॉरी, ये हो गया इस प्लांट का रूट, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर, यहाँ तक जमीन है, इसके अंदर इसके रूट्स है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है अंदर, पता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ग्राउंड वाटर समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, कि जो वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉइल, ये क्या है बच्चों, सॉइल है, सॉइल में क्या है, वाटर भी है, और ये दिख रहा है वाटर, और ये क्या है, मिनरल्स भी है, ठीक है, मिनरल्स भी है। तो वो क्या करते हैं, इस रूट्स के थ्रू जाते हैं और ऊपर जाते हैं। तो देखिए कैसे जाएगा ये वाटर ऊपर, वो ऐसे जाएगा ऊपर 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 ऊपर, और फिर ये प्लांट्स के पास जाएगा, कुछ लीव्स के पास, इस लीव्स के पास, इस लीव्स के पास जाएगा, इस लीव्स के पास जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा फिर उससे, ये जो लीव्स है वो क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, फूड फैक्ट्री, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक इमेज दिखाती हूँ, तो आप लोग देखिए इसको। तो बच्चों आपको ये इमेज दिख रही है, देखिए ये है आपका फोटोसिंथेसिस का इमेज, देखिए क्या समझ में आ रहा है आप लोग को इस इमेज से, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सनलाइट दिख रहा है, सन से क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पॉट जैसा दिखा दिया आप लोग को, यहाँ पे देखो रूट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे मिनरल्स दिख रहे हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ से एयर से क्या मिल रहा है उसको, CO2,
और CO2 सिर्फ बाद में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है O2। देख रहे हैं यहाँ पे सब चीज समझ आ रही है। और इन सब प्रोसेस को मिला के वो फिर क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे दिस फिगर is showing photosynthesis process। ठीक है, समझ गए। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे ये सॉइल भी है, CO2 भी है, फोटो रिलीज कर रहा है और सनलाइट भी है। ठीक है, ये सब प्रोसेस करने के बाद ही क्या होता है बच्चों, अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे और ये सब आप लोग थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को और समझाऊंगी आगे। ये थोड़ा देख लीजिएगा ऑटोट्रॉप्स है ना, जो भी पढ़े उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, रिविजन करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, और रिविजन बहुत जरूरी है, रिविजन करिएगा, तभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना तो समझ में आएंगे। ठीक है।